तो हाँ दोस्तों, मैं आपको चंद्रमा दिखा रहा हूँ। रात के 8 बज रहे हैं और अभी आज है तारीख 4 मार्च का महीना चल रहा है, 2025 है और अभी हम फरवरी से जस्ट मार्च में इंटर किए हैं। और इस टाइम पे आपको पता है कि चंद्रमा जो है आधा कटा हुआ दिखाई देता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून और अर्थ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है और लगातार अर्थ और मून के बीच में फेज चेंज होने से ठीक है, ये चंद्रमा हमें इस तरीके से दिखाई देता है, आधा कटा हुआ दिखाई देता है और आधा डार्क दिखाई देता है। तो जो चंद्रमा का जो हिस्सा हमारे सामने रहता है, अर्थ के सामने रहता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं नियर साइड ऑफ द मून कहते हैं। और जो हिस्सा डार्क साइड है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं। और ये जो लगातार जो फेज चेंज होता रहता है ना अर्थ और मून के बीच में, इसी को फेज ऑफ द मून भी कहते हैं। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि फरवरी के महीने में होता क्या है कि जो आपका मून है वो 27 या 28 दिन में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसलिए एक फरवरी का जो महीना होता है 27 या 28 दिन का होता है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि लोग कहते हैं कि देखो चंद्रमा के आगे पृथ्वी आ गया, तो अब दिमाग में आएगा कि पृथ्वी पे तो हम खुद खड़े हैं, तो वहाँ पे कौन सा पृथ्वी है? तो वहाँ पे कोई पृथ्वी नहीं है, हम खुद पृथ्वी पे खड़े हैं। और यही पृथ्वी उस मून के साथ अपने फेज को चेंज कर रहा है। तो मून और पृथ्वी के बीच में लगातार जो फेज चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से चंद्रमा का कुछ हिस्सा दिखाई देता है, कुछ हिस्सा नहीं दिखाई देता है। तो जो लाइट वाला हिस्सा है उसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी है, जो डार्क वाला साइड है उसके बारे में अभी उतना जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको सुन के अच्छी लगी होगी, तो इसको अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा और थैंक्स लिख दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच।